स्टूडेंट, दिस इज़ निशु फ्रॉम कॉमर्स अर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने डोमेस्टिक एंड नेशनल की इन 8 टर्म्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स होती हैं ये हमारी जितनी भी हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने बेसिक कंसेप्ट किए हैं उन सब कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड रहेंगी। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी हम ग्रोस को अगर हमें कन्वर्ट करना होता है नेट में, तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रोस में से ऑलवेज डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना होता है, क्योंकि जो ग्रोस होता है वो कभी भी हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने नहीं कर सकता, क्योंकि जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो ऑलवेज नेट बेसिस पे की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो ग्रोस को ऑलवेज डेप्रिसिएशन माइनस करके ग्रोस में से हम क्या निकालते हैं, नेट निकालते हैं। और अगर हमें नेट दिया हो और डेप्रिसिएशन दिया हो और हमें ग्रोस निकालना है, तो ग्रोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट, हम चलते हैं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि जो हमारे मार्केट प्राइस होते हैं उसमें हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। जब हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो वो इज इक्वल टू रहेगा हमारा फैक्टर कॉस्ट के। आफ्टर दैट सेम एज इट इज स्टूडेंट, जब हमें मार्केट प्राइस निकालना हो, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, तो वो दोनों को ऐड करके वो दोनों इक्वल रहेंगे हमारे मार्केट प्राइस के ऊपर। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, हम उसमें से सब्सिडीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रहेगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट, जो हमारी नेशनल इनकम होती है, ये भी आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो। जो नेशनल इनकम होती है उसमें ऑलवेज हमारी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वो भी ऐड होती है। अगर जब भी हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए कहा होगा तो हम नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऑलवेज माइनस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली स्टूडेंट ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो हम अपनी टर्म्स को 1 to 1 इन टर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करके देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलेंगे एनडीपी एट एमपी हमें दिया हुआ है और हमें उसको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में। तो सो स्टूडेंट्स, एन हमारा नेट रहेगा, दोनों जगह पर सेम रहेगा एज इट इज। डी हमारा डोमेस्टिक एंड एन से हमारा मतलब होगा नेशनल। पी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट, हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है और यहाँ हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एनडीपी का मतलब होगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और हमें इसको कन्वर्ट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। तो स्टूडेंट, जब भी हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक के अंदर सिर्फ हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसकी इनकम होती है, एंड नेशनल के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से जो हमें रिसीव होती है उसको ऐड करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल में। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है हमें। मार्केट प्राइस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, बट जब भी हम फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं तो हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट, हम चलेंगे, अब हमारे पास आएगा एनएनपी एट एफसी। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एमपी में। तो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमें नेट को कन्वर्ट करना है ग्रोस में, तो ग्रोस में ऑलवेज डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। जब भी हम नेट के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा ग्रोस की। क्लियर? नेशनल प्रोडक्ट हमारा सेम एज इट इज रहेगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पर है हमें मार्केट प्राइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो वो इज इक्वल टू रहेगा हमारा मार्केट प्राइस। आई थिंक स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि नेट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमारा ग्रोस रहेगा, एंड फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइसेस। आफ्टर दैट स्टूडेंट, हम चलेंगे जीडीपी एट एमपी। अब हमारे पास यहाँ पर था ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें इसको चेंज करना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट मीन्स कि हमें जो नेशनल है उसको क्या बनाना है,
डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक बनाने के लिए हम नेशनल में से माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम लास्ट अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। जब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हमें कन्वर्ट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो नेट ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ग्रोस में से, तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इन टर्म्स को कन्वर्ट करना आ गया होगा कि हम कैसे हर एक टर्म को कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की मदद से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हमें नेट को ग्रोस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब भी हमारे पास नेट होता है, नेट में कभी भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, बट ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो अब हमें नेट को ग्रोस बनाना है, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन कर देंगे। नेशनल प्रोडक्ट हमारे सेम रहेंगे। फैक्टर कॉस्ट को हमें मार्केट प्राइजेस में बदलना है, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, बट मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम कन्वर्ट करेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। स्टूडेंट हमें ग्रोस को हमें बनाना है नेट, तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे एंड वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नेट में। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम चलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम कन्वर्ट करेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम चलेंगे कन्वर्ट करते हैं नेट को ग्रोस में। नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? नेट के अंदर, तब वो ग्रोस बनेगा। अब हमें बनाना है नेशनल को हमें बनाना है डोमेस्टिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेशनल में से माइनस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट हमारे पास है मार्केट प्राइजेस। मार्केट प्राइजेस को हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइजेस के अंदर हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी डिडक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम अपनी लास्ट टर्म को कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें उसको कन्वर्ट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ग्रोस है, ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, बट नेट में हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो नेट बन जाएगा। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हम ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक से वो नेशनल बन जाएगा। अब फैक्टर कॉस्ट हमारी सेम है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हम इन 8 टर्म्स को कैसे एक से दूसरे में हम कन्वर्ट। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।